हेलो बच्चों। तो आज इवनिंग को मैं क्लास ले रहा था और रैंडमली मैंने ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चों को पूछा कि बच्चे आप लोग का तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आप नया सेशन अभी अभी शुरू किए, तो सुबह कितने बजे उठते हो? ऐसे रैंडमली मैंने पूछा तो उनमें से एक बच्चा मुझे बोला कि मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। तो मैं हैरान हो गया। फिर दूसरों को पूछा ना सर अभी 8:30 8 इससे टाइम पे उठता हूँ। तो और एक बच्चे को पूछा तो उसने बोला सर मैं 10:30 11 बजे उठता हूँ। फिर मैं उसको पूछा अच्छा पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, आपके मम्मी पापा ये सब कुछ नहीं बोलते ना? हाँ वो तो गाली करते हैं, और पापा की बात करो तो अगर पापा गाली कर रहे हैं ज़्यादा तो मैं उठ जाता हूँ, उनके ऑफिस जाने के बाद फिर से सो जाता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये बहुत बड़ी इशू है। ये सिर्फ मेरे बच्चों की नहीं, मतलब आप जितने भी बच्चे हैं आज के अभी के टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, आप कंटिन्यूसली वो लोग 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे। और ये तो मतलब नॉर्मल है। हम एक्चुअल में सच बोलूँ तो मतलब मैक्सिमम बच्चे वही करते हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक है कि आप सुबह उठ के क्या करोगे। ये भी बात सही है कि अभी तो ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, अभी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। कुछ बच्चों ने तो नेक्स्ट क्लास का पढ़ाई शुरू नहीं किया और बहुत कम बच्चों ने शुरू भी कर लिया। लेकिन बात ये जो क्वेश्चन ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप शुरू किए हो पढ़ाई या शुरू नहीं किए हो। तो क्योंकि जो बच्चे शुरू भी किए उनका जितना भी ज़्यादा सिलेबस कवर अप नहीं हुआ है, मतलब वो बच्चे के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि उतना तो सिलेबस उनका कवर नहीं हुआ है, तो मैं सुबह उठ के क्या करूँ। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम समझ रहा था कि ज़्यादा प्रेशर था, सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे, टॉपिक्स ज़्यादा थे, मुझे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए था और उन्होंने पढ़ा भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी के टाइम मैं सुबह उठ के क्या करूँ, ये मतलब मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे इसीलिए सो जाते हैं। तो ये आम बात है, नॉर्मल बात है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर देखो कम से कम स्कूल खुलने में तो आपका कम से कम और 1 महीना लगेगा, या फिर किसी भी क्लास अगर शुरू हुआ तो समर वैकेशन के चलते वो बंद भी हो जाएगा। और उसके बाद मतलब ये आपका एक लॉन्ग टाइम गैप मिल रहा है, मतलब स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, स्कूल से एक लॉन्ग टाइम गैप मिल रहा है। अगर आप इसमें कंटिन्यूसली सुबह 7 8 9 10 बजे तक सोते रहोगे तो क्या है, आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये मेरा तो डेली रूटीन है, तो मतलब ये एक तरह का हैबिट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो मेरा आज का डिस्कशन कम्प्लीटली इसी के ऊपर रहेगा, क्या करेंगे सुबह उठ के, क्या करेंगे। देखो बच्चों, मैं 3-4 टिप्स देता हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप सुबह उठ के पढ़ो, बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सुबह उठ के मैथमेटिक्स पढ़ो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि आप सुबह उठ के साइंस बुक रीडिंग करो या फिर आपका इंग्लिश का कोई पोएम रीडिंग करो, बिल्कुल वो सब नहीं। क्या बोलने जा रहा हूँ ना, आप देखो, आप जहाँ पे रह रहे हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बच्चे होंगे। डेफिनेटली अगर आप अपार्टमेंट में रहे हो, आपके गांव में रह रहे हो, कि किसी सिटी में रह रहे हो, किसी कॉलोनी में रह रहे हो, तो डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ दोस्त तो ज़रूर होंगे उस रीजन में। तो आप उनसे बात करो कि चलो एक काम करते हैं, हम सुबह उठ के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे मतलब आप मेन रोड को मत जाइए, आपका जितना भी कॉरिडोर है, नियर बाय अगर फील्ड है तो आप उठ के प्लानिंग करो कि चलो हम क्रिकेट खेल लेते हैं। नहीं तो जो भी सूटेबल गेम है, आपका क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल हो, आपका बैडमिंटन हो, तो ऐसे गेम्स जो आपको पसंद है वो कीजिए। नहीं तो साइकिलिंग कीजिए, अपने कंपाउंड में साइकिल चलाइए, अपने मतलब लोकेलिटी में साइकिल चलाइए, लेकिन हाँ दोस्त के साथ, अकेले नहीं, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा कर नहीं पाओगे, फिर वही काम सेम रूटीन। आप अपने एक दोस्त बना दो, उनसे भी बात करो, चलो उठते हैं, हमारा ट्रैक पैंट टी-शर्ट पहनते हैं, खेलने चलते हैं, बैट बॉल पकड़ के खेलने। आप उठो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक खेलो, खेलना भी हो जाएगा, आपका हैबिट भी नहीं बिगड़ेगा, बढ़िया हैबिट भी डेवलप हो जाएगा सुबह उठने के, और आप फुल डे एक्टिव भी रहोगे। ठीक है ना, तो आप ये काम कर सकते हो। और आप ऐसा कर दो, इसको देखो, हर रोज़ भी आप बोलोगे हर रोज़ सुबह उठ के बैडमिंटन खेलूँगा, इससे भी आप बोर हो जाओगे, तो आप गेम्स चेंज भी करो। मतलब अगर आप 2 दिन क्रिकेट खेल लिया और 2 दिन बैडमिंटन खेल लो और 2 दिन कोई फुटबॉल खेल लो। ठीक है, ये पहला बात है। अगर और साइकिलिंग भी कर सकते हो, दोस्त मिलके साइकिलिंग लोकेलिटी में आप साइकिल करो, उसके चलते आप बातचीत भी कर लोगे, आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलो, तो दूसरी बात क्या है, या फिर एक काम करो, आप अपने दोस्त को पकड़ो, 1 या 2 दोस्त को पकड़ो, आप 2-3 जन मिल जाओ या 4 जन मिल जाओ, मॉर्निंग वॉक जाओ।
आप आराम से टहलते टहलते बात भी हो जाएगा, आपके नियर बाय पार्क वगैरह होगा या आपके कॉलोनी में आप घूमते घूमते ऐसे आराम से हल्के फुल्के चलते चलते आप बात करो। 4-5 दिन खेल लो, 2 दिन मॉर्निंग वॉक चले जाओ, इससे आपका मॉर्निंग का टाइम भी मतलब यूटिलाइज होगा और आपका आदत भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये सब करने से क्या होता है, मस्त चीज़ है हैबिट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका हैबिट, आपका हैबिट नहीं बिगड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? आप उठो 5 बजे अलार्म दे दो, 2-4 दिन अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको जो गेम्स एक्साइट लगता है मतलब जैसे, लेकिन हाँ उसमें फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के चेस खेलोगे, कैरम खेलोगे, ये सबसे आप बोर हो जाओगे, कम दिन में बोर हो जाओगे। लेकिन हाँ अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप उठ के कर सकते हो, इसका मतलब कोई ये नहीं है। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा ऐसे गेम्स आप खेलो जिसमें आपका फिजिकली आप रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो, इस तरह का एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करो। आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा, सुबह उठने को मन भी करेगा, आपको किसी को बुलाने की भी, कोई आपको मम्मी पापा कोई आपको बुलाएंगे नहीं, आप आराम से उठ जाओगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ अगर ये छोटा सा हैबिट डेवलप कर लिया आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो बच्चों ये तो मेरे बच्चों का सवाल था, अचानक से वो लोग पूछ लिए इसलिए मैं अपना व्यू उनके साथ, उनको भी आज सुबह वही इवनिंग में वही उनको बोला, उनके साथ भी ये बातें शेयर किया। मैं सोचा चलो मैं सबके साथ ये बात शेयर कर लेता हूँ। तो ठीक है, इससे ही अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में हमारा 10th का रियल नंबर्स का वीडियो आया था और आगे आपका एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो भी आने वाली है। तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसको हमारा इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले एक नया सेशन में और एक सवाल के साथ। धन्यवाद।